Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. Which among the following states rank first in production of thermal power? थर्मल पावर की प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट है जिसकी फर्स्ट रैंक है? तो ये स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की है फर्स्ट रैंक। सेकंड पे कौन सा आता है? ये आता है उत्तर प्रदेश। सेकंड पे उत्तर प्रदेश और थर्ड पे गुजरात। गुजरात है थर्ड पे एंड फोर्थ पे आता है वेस्ट बंगाल। ओके। Which of the following states has the maximum percentage of forest cover? मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर है मिजोरम के पास। कुल कितने परसेंटेज है इसके लैंड के? 85.41% जो मिजोरम की लैंड है वहाँ पे फॉरेस्ट है। ओके। और मिजोरम के बाद सबसे ज़्यादा कहाँ है? ये मिजोरम आता है फर्स्ट पे। सेकंड पे आता है अरुणाचल प्रदेश और थर्ड पे आता है कौन सा? मेघालय। ये तो हो गई परसेंटेज वाइज की बात। और अगर एरिया वाइज बात करें तो एमपी आता है फर्स्ट पे एरिया वाइज फॉरेस्ट में। ओके। ये है फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, वेरी डेंस, ओपन फॉरेस्ट एंड मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, इनके परसेंटेज दिए हुए हैं, देख लीजिएगा। रेड सॉइल्स आर डिफिशियंट इन विच अमंग द फॉलोइंग? रेड सॉइल के पास किसकी अधिकता होती है? तो देखिए नाइट्रोजन होता है, पोटास होता है, ह्यूमस होता है। इसका मतलब है आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। इसके अलावा इसके पास होता है मैग्नीशिया और कल्टीवेशन ऑफ व्हीट, कॉटन, मिलेट्स और सुटेबल इन दिस टाइप ऑफ सॉइल, मतलब रेड सॉइल्स में। एल नीनो के बारे में देख लेते हैं। करेक्ट पूछ रहा है। ओके। एल नीनो इज अ वार्म ओशन करंट, बिल्कुल पैसिफिक ओशन में है, ये वार्म ओशन करंट है। वेस्टर्न इंडियन ओशन बिकम वार्म ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एल नीनो। वेस्टर्न इंडियन ओशन वार्म हो जाता है ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एल नीनो, बिल्कुल सही, वार्म हो जाता है। इट वीकेंस द समर वेस्टर्ली ओवर द इंडियन ओशन, ये भी बिल्कुल सही है। समर वेस्टर्ली को वीकेंड कर देता है, इसी वजह से इंडिया में बारिश नहीं होती है। जब बारिश का मौसम होता है तो बारिश नहीं होती है, तो इंडिया में पड़ जाता है सूखा, बिल्कुल सही है। द विंड डायरेक्शन रिवर्स द शिफ्टिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑकर्स टूवर्ड द ईस्ट, ये भी बिल्कुल सही है, विंड का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द एबव, डी, आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव। ये देखिए नॉर्मल ईयर में क्या होता है, ये जो पेरेवियन हम्बोल्ट करंट है ये ठंडी रहती हैं और इधर साइड ऑस्ट्रेलिया साइड करंट्स गर्म हो जाती हैं। ओके। तो यहाँ पे हो जाता है लो टेम्परेचर लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, और यहाँ पे हो जाता है हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, तो यहाँ पे हो जाती है बारिश। ये नॉर्मल ईयर की बात हो रही है। लेकिन एल नीनो ईयर में क्या हो जाता है, ये इसका पूरा रिवर्स हो जाता है, नॉर्मल का पूरा रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे गर्म हो जाता है पूरा, वार्म करंट आ जाती है, यहाँ पे ठंडी करंट आ जाती है। तो इस वजह से यहाँ लो टेम्परेचर हो जाता है, हाई प्रेशर हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे पड़ जाता है सूखा, और यहाँ पे हो रही होती है बारिश, क्योंकि यहाँ होती है हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ओके। अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट में लगाना है, मतलब हमें ऐसे जाना है। अब मान लीजिए इंडिया का मैप है तो हमें ऐसे जाना है। ओके। तो चलिए देखते हैं, ईस्ट टू वेस्ट लगाते हैं इसको। सबसे पहले इसमें आएगा भीमताल, और भीमताल है कहाँ? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है भीमताल, नंबर 1 पे भीमताल आएगा। उसके बाद आएगा सत्ताल, सत्ताल कहाँ है? ये भी उत्तराखंड में है सत्ताल, ये तीसरे नंबर 13। उसके पास आएगा नैनीताल, नैनीताल भी उत्तराखंड में है 4। उसके बाद 2, और चंद्रताल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। तो 1342, आंसर इज ए, 1342। गोविंद बल्लभ सागर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? गोविंद बल्लभ सागर लोकेटेड है कौन सी स्टेट पे? तो ये स्टेट है हमारा उत्तर प्रदेश। ओके। अरेंज द फॉलोइंग रिवर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ लगाना है, नॉर्थ टू साउथ मतलब ऊपर से नीचे की तरफ लगाना है। तो देखिए मैप में ये है आपकी ब्राह्मणी नदी रिवर,
महानदी रिवर, ये बैतरणी रिवर। देखिए, चलिए नॉर्थ टू साउथ लगा देते हैं। तो सबसे पहले आएगा आपका महानदी। महानदी सबसे ऊपर रहेगा नॉर्थ में, फर्स्ट। फिर उसके बाद आएगा वैगई, थर्ड। फिर उसके बाद आएगा पेन्नार, फोर। देन ब्राह्मणी, आंसर 2। 1342 आंसर इज, इसमें रॉन्ग दिया गया है, 1342 होगा। इसमें 2143 होगा, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया। 2143 होगा इसमें। सबसे पहले इसमें आएगा ब्रह्मा नदी, ब्रह्मणी। पहले आएगा ब्रह्मणी, फिर आएगा महानदी, फिर आएगा कौन सा, फोर्थ नंबर पे है पेन्नार, फिर उसके बाद आएगा वैगई। आंसर इज 2143। ओके, मोस्ट ऑफ द रिवर ऑफ द इंडो-गैंजेटिक प्लेन्स हैज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रेनेज। कौन सा है ड्रेनेज सिस्टम इसमें, गैंजेटिक प्लेन में। तो ये कौन सा है जो ड्रेनेज पैटर्न फॉलो करता है गैंजेटिक प्लेन्स की, जो सारी रिवर्स हैं तो ये डेंड्रेटिक फॉलो करती हैं। इसको सबसे पहले दिया था यह नाम आईसी रसल ने। कब दिया था, 1898 में। ये नाम दिया था आईसी रसल ने 1898 में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली में कौन सी बहती है, नर्मदा बहती है। उसके विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी रिफ्ट वैली बना के बहती है। ये देखिए, कुछ ऐसी रिफ्ट वैली होती है। ए डीप वैली दैट फॉर्म्स ए प्लेट मूव्स अपार्ट। सिगर प्लेट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। सिगर प्लेट लोकेटेड कहाँ है, तो ये लोकेटेड है तमिलनाडु में। ओके, आंसर इज डी, तमिलनाडु। लोकेशन देखिए, ये देखिए यहाँ पे सिगर जो रेड से बना हुआ है ना, ये सिगर प्लेट का पार्ट है और ये तमिलनाडु में स्थित है। चिरमिरी हिल्स स्टेशन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। चिरमिरी हिल्स लोकेटेड है कौन से स्टेट में, तो ये लोकेटेड है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है और कोल फील्ड के लिए फेमस है, फेमस फॉर कोल फील्ड के लिए। ओके, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेशन इज कंसिडर्ड एज ऊटी ऑफ आंध्र प्रदेश। ऊटी ऑफ आंध्र प्रदेश ये कंसीडर किया जाता है अराकू वैली को। अराकू वैली को कहा जाता है ऊटी ऑफ आंध्र प्रदेश। अनंतगिरी हिल्स इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। अनंतगिरी हिल्स लोकेटेड है तेलंगाना में। ओके, आंसर इज बी, तेलंगाना। द टर्मिनस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज कंसिडर्ड एज सिमिलर टू ए काउज माउथ। कौन से ग्लेशियर का टर्मिनस है जिसको कंसीडर किया जाता है काउज माउथ के लिए, तो ये है गंगोत्री। आंसर इज सी, गंगोत्री। दून्स आर फॉर्म्ड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रीजन। दून्स कहाँ फॉर्म होते हैं, कौन से हिमालयन रीजन में, ये फॉर्म होते हैं शिवालिक हिमालय एंड लेसर हिमालय, बिटवीन द शिवालिक हिमालयाज एंड लेसर हिमालयाज। Dunes are the longitudinal valleys formed between Shivalik and Lesser Himalayas. Some of dunes are Dehradun and Chumbi, Kathmandu. ये सारे dunes के एग्जाम्पल्स हैं। कोरोमंडल कोस्ट के लिए देखने हैं स्टेटमेंट, देखिए इसमें करेक्ट पूछ रहा है। ओके, कोरोमंडल कोस्ट फॉर्म्ड ड्यू टू इमरजेंस, बिल्कुल इमरजेंस से फॉर्म हुआ है, ये बिल्कुल सही है। मालाबार कोस्ट फॉर्म ड्यू टू इमरजेंस, ये भी बिल्कुल सही है। कोंकण कोस्ट फॉर्म ड्यू टू सबमर्जेंस, सबमर्जेंस से फॉर्म हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। ये देखिए सारे कोस्ट के नाम दिए गए हैं। कोंकण कोस्ट ये वाला है, मालाबार कोस्ट, ये कोरोमंडल कोस्ट, ये नदर्न सरकार, ये उत्कल प्लेन्स। ओके,
Which among the following statements regarding the Great Plains of India is or true? प्लेन्स के बारे में पूछ रहा है तो कौन सा ट्रू है इसमें पूछ रहा है. द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ शिवालिक. देखिए शिवालिक के नॉर्थ में ये स्थित नहीं है, तो दिस वन इज राइट. इसमें करेक्ट पूछ रहा है ना, करेक्ट ऑप्शन. ओके, ये गलत है. इट इज द एलुवियल डिपॉजिट ऑफ रिवर्स. यस, ये जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल को जलोढ़ कहा जाता है, डिपॉजिट ऑफ एलुवियल डिपॉजिट ऑफ रिवर्स है, बिल्कुल सही है. The average depth of the alluvial deposit increase from south to north. बिल्कुल सही है. साउथ टू नॉर्थ को जब हम जाते हैं तो डिपॉजिट बढ़ता जाता है एलुवियल का, बिल्कुल सही है. तो इसमें पूछ रहा है करेक्ट आंसर. आंसर इज सी. 2 and 3 आर करेक्ट. देखिए ये ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया का ग्रेट प्लेन यही है. ओके, ये ग्रीन वाला पार्ट. The deep ravine and gullies cut by Chambal River in the Malwa Plate is known as by which of the following name? ये जो डीप रेवाइंड एंड गुलीज कट है चंबल रिवर से जो बनता है वो मालवा प्लेट में, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बैड लैंड. बैड लैंड कहा जाता है. ओके, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर यूज. एग्रीकल्चर यूज के लिए सुटेबल नहीं है, इसलिए इसको बैड लैंड कहा जाता है. द अर्थक्वेक इज रेजिस्टेंस कंस्ट्रक्शन धज्जी देवारी सिस्टम इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ इंडिया. जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन धज्जी देवारी सिस्टम है ये पाया जाता है जम्मू कश्मीर में. आंसर इज डी. ओके. On which river is भाखरा नागल डैम इंडिया बुल्ट? भाखरा नागल डैम बना है सतलज रिवर पे. ओके, ये देखिए भाखरा नागल की पोजीशन, ये देखिए यहाँ पे है भाखरा नागल डैम. ओके, देखिए. Which among the following part of Bombay, नाउ मुंबई, पहले मुंबई बॉम्बे कहा जाता था, अब मुंबई है, इज नोन एज ओल्ड वुमेन्स आइलैंड. ओल्ड वुमेन्स आइलैंड किसको कहा जाता था? ये कहा जाता था कोलाबा को. ओके, ओल्ड वुमेन्स आइलैंड और लिटिल कोलाबा. ओके. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द किरीबुरु एंड मेघहतुबुरु माइंस आर फेमस? कौन किसके लिए ये माइंस फेमस है? तो ये फेमस हैं आयरन ओर के लिए. ओके, किरीबुरु एंड मेघहतुबुरु माइंस ये फेमस है आयरन ओर के लिए. डंकन पास इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी? कौन सी यूनियन टेरिटरी में डंकन पास लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में. ये देखिए पोजीशन इसकी, ये है आपका साउथ अंडमान एंड ये है आपका लिटिल अंडमान, और इसके बीच में है ये आपका डंकन पास. ओके. विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज फेनी कैपिटल ऑफ गोवा? फेनी कैपिटल ऑफ गोवा किसको कहा जाता है? इसको फेनी कैपिटल ऑफ गोवा कहा जाता है सत्तारी को. सत्तारी को कहा जाता है फेनी कैपिटल ऑफ गोवा. बाघा बॉर्डर इज लोकेटेड अलोंग. बाघा बॉर्डर कहाँ पे लोकेटेड है? ये है रेड क्लिफ लाइन के लोकेटेड है. आंसर इज डी, रेड क्लिफ लाइन. देखिए बाघा बॉर्डर पे कुछ ऐसी भीड़ होती है, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, यहाँ पे इंडिया का साइड का ये चित्र है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे. मानस रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? मानस रिवर ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा रिवर की. मैप में देखिए, ये देखिए आपका मानस रिवर यहाँ है. ब्रह्मपुत्रा आपका चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से स्टार्ट होता है, इसको तिब्बत में कहते हैं योरलुंग सांगपो, और इंडिया में ये दिबांग से इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में. फिर इसको कहते हैं अपने इंडिया में इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र, और जब ये बांग्लादेश में इंटर कर जाती है यहाँ पे तो इसको कहते हैं जमुना. बांग्लादेश में इसको कहते हैं जमुना. ओके.
ओके। और ये देखिए मानस रिवर यहाँ पे इसको ट्रिब्यूटरी है। इसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज देखिए, तीस्ता, मानस, सुबनसिरी, लोहित, धनसिरी, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट एक्सप्रेस वे? इंडिया का फर्स्ट एक्सप्रेस वे कौन सा है? तो इंडिया का फर्स्ट एक्सप्रेस वे है मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे। ओके। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई है 93 किलोमीटर। ओके। What is appropriate time difference between sunrise in अरुणाचल प्रदेश एंड सौराष्ट्र ऑफ इंडिया? अरुणाचल प्रदेश और सौराष्ट्र ऑफ इंडिया में के बीच में टाइम डिफरेंस है 2 आवर का। क्यों? देखिए, अपना ये जो इंडिया है ये एक ही देशांतर से तो नहीं जाता है, लॉन्गिट्यूड एक ही नहीं है। इसमें देखिए 1 2 3 ये 3 देशांतर होके जा रहे हैं। तो इधर साइड और इधर साइड इसका आप हमारा लॉन्गिट्यूडनल क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। दिस वन इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और दिस वन इज 97 डिग्री 25 मिनट। तो इन दोनों के बीच में लगभग अंतर 29 या 30 है, मान लीजिए 29-30। तो 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? 4 मिनट होता है। तो अब 30 डिग्री में देख लीजिए 120 मिनट लगभग हो गया, तो 2 घंटे हो गए। ओके, चलिए। द नेशनल हाईवे 1 बिटवीन श्रीनगर एंड लेह in the Himalayas traverse through which of these pass? तो ये नेशनल हाईवे 1 जो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, ये कहाँ से पास होता है? तो ये जोजिला पास से पास होता है। जोजिला पास देख लीजिए कहाँ है। श्रीनगर से लेह जा रहा है, बीच में आ रहा है जोजिला पास। और लेह से मनाली जब जाते हैं तो आता है बारालाचा पास। ओके। With which of the following countries of Southeast Asia India share a maritime boundary with? India shares a maritime boundary with Indonesia। और कौन से हैं? म्यांमार हैं, थाईलैंड हैं और इंडोनेशिया हैं। देखिए इंडियन, ये रहा आपका इंडियन ओशियन और ये रहा आपका इंडिया। तो मैरीटाइम बाउंड्री यही होगा। ये जो पार्ट है ये मैरीटाइम बाउंड्री है। तो म्यांमार है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है। ओके। आइसबर्ग A23A broke away from which ice shelf? आइसबर्ग A23A broke away from फ्लिचनर रोने आइस शेल्फ। ये देखिए, ये आपका अंटार्कटिका है। ओके, ये पूरा अंटार्कटिका है और ये है रोने फ्लिचनर, और यहीं से ये टूट गया है। कौन सा? आइसबर्ग A23A। Which of the following pass suited between Doda and Anantnag, Jammu Kashmir? Suited नहीं है, situated है, sorry. Which of the following pass situated between Doda and Anantnag? तो ये पास है बनिहाल पास। बनिहाल है जो डोडा और अनंतनाग के बीच में situated है। Okay? That's all for today. If you like my video, please like, comment, share and subscribe. Thank you.